में 10 फरवरी 2024 को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साथियों ब्रह्म कुमारी संस्थान से स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया और यह संस्थान प्रदेश के किस जिले में स्थित है। और ये ध्यान रखना साथियों 100% एग्जाम में जरूर छपेगा, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको कभी भूलना नहीं है, क्योंकि यहीं से साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा अभियान शुरू किया था, जल जन अभियान, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिरोही। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सिरोही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा 21 फरवरी 2024 को चालकनेची माता मंदिर पेनोरमा का अनावरण किया गया। यह मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है साथियों, तो ध्यान रखना ये बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6 मार्च 2024 को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा राजस्थान के किस व्यक्ति को साथियों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखना साथियों, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की चर्चा करें तो देखिएगा, दौलत राम वेद को 2022 के लिए दिया गया था लाइटिंग के लिए, बसंत काबरा को 2022 के लिए सरोद वादन के लिए, मोइनुद्दीन खान को 2022 के लिए दिया गया था और इनको सारंगी वादन के लिए दिया गया था, ठीक है ना। गफरुद्दीन मेवाती जोगी 2000 सॉरी यहाँ पर गफरुद्दीन मेवाती जोगी को साथियों 2022 के लिए दिया गया था, जबकि मोइनुद्दीन खान को 2023 के लिए दिया गया था, ठीक है ना। और गफरुद्दीन मेवाती जोगी को बपंग वादन के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। देखो अगला क्वेश्चन है, ये देखिएगा, हाल ही में भजनलाल शर्मा ने पशुपालकों को घर बैठे चिकित्सा सेवाएं देने के लिए 24 फरवरी 2024 को कितनी मोबाइल वेटनरी शुरू की है, बताओ देखिए कितनी मोबाइल वेटनरी जो है इन्होंने शुरू की है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथ 21 मोबाइल वेटनरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, हाल ही में साथियों 14 फरवरी 2024 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो लखपति 14 फरवरी 2024 की बात हो रही है, तो ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में किया गया था, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये साथियों सेकंड सम्मेलन था, ये ध्यान रखना प्रदेश का। जबकि फर्स्ट सम्मेलन कहाँ पर आयोजन किया गया था, तो फर्स्ट किया गया था शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है वो देखो, 7 से 9 फरवरी 2024 श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सरसों अनुसंधान समिति की सहायता से 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का जो आयोजन है जयपुर में किस स्थान पर किया गया। 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन, जिसको संबोधित करते कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आपके सामने है, इसका आयोजन किया गया था साथियों राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखो, हाल ही में प्रदेश में राजस्थान राज्य बीज निगम का विधायन केंद्र, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो ये ध्यान रखना, बस्सी जयपुर ढिंडोल गांव बस्सी जयपुर में, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, ढिंडोल गांव, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, झारखंड में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता के वुशु खेल में साथियों स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अनु फोगाट का संबंध किस जिले से है। तो अनु फोगाट का संबंध साथियों ध्यान रख लेना किस जिले से है, तो जयपुर जिले से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में किन दुर्घटनाओं को पहली बार शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आत्महत्या, प्रसव के दौरान मौत, कृषि कार्य और बिजली हादसे या फिर शराब के सेवन से होने वाली मौत। तो इसका सही आंसर होगा कृषि कार्य और बिजली हादसों को पहले इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अगला है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में दी जाने वाली 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ा करके कितनी की गई है। तो ध्यान रखना है, इसमें जो है साथियों अब 150 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है और बढ़ा करके अब 1150 रुपये कर दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी क्या क्या कैटेगरी है देखिएगा, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 1150 रुपये दी जाती है, ठीक है, मिनिमम है ये, लेकिन एज के अनुसार दी जाती है, ठीक है। विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की बात करें तो 75 वर्ष से कम आयु के जो भी व्यक्ति हैं उनको 1150 रुपये दी जाती है, लेकिन 75 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को साथियों 1250 रुपये ये पेंशन दी जाती है, ठीक है। अब देखो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की बात करें तो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 75 वर्ष से कम आयु की जो महिला है उसको 1150 रुपये दी जाती है,
और 75 वर्ष से अधिक आयु की जो नारी है, महिला है, उसको 1500 रुपये दी जाती है। ठीक है, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, जो विधवा महिला है, परित्यक्ता महिला। ठीक है, अब देखो कुष्ठ रोग पीड़ित लाभार्थी को भी 2500 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। साथ ही सिलिकोसिस पीड़ित लाभार्थी को भी 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। ठीक है, किसको? सिलिकोसिस पीड़ित लाभार्थी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी कैटेगरी हैं, याद रखिएगा। अगला है बांध और नहरें के जल स्तर की रियल टाइमिंग जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना साथियों, राजस्थान में इसमें प्रथम स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्च 2024 में दिल्ली में आयोजित पैराशूट वर्ल्ड कप में साथियों 2 रजत पदक जीतने वाले रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस जिले से है? रुद्रांश खंडेलवाल का जो संबंध है वो किस जिले से है? तो ध्यान रखना, इनका संबंध है साथियों भरतपुर जिले से। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में साथियों 9 मार्च 2024 को राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? ध्यान रखना साथियों, वो देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन मिशन में राजस्थान के कौन से जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये डीडवाना कुचामन ने जो है शीर्ष स्थान इसमें प्राप्त किया है। हाल ही में 16 मार्च के पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी कि रीति का अध्यक्ष होगा। तो ये कौन होंगे? तो साथियों स्वयं मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, रीति के ठीक है, मुख्य सचिव कौन है? तो ध्यान रखना साथियों, सुधांशु पंत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव है, जो 42 विक्रम के हैं। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, 16 मार्च 2024 को साथियों राजस्थान की किस भू विरासत स्थल को देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल जो है वो घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, किसको किया गया है? रामगढ़ क्रेटर 12 को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिएगा साथियों, इसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व में इसके क्षेत्रफल में विस्तार करके 1820.66 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। ठीक है, और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ध्यान रखना ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है साथियों, जो कि प्रदेश का 4th क्रम का टाइगर रिजर्व है। और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ध्यान रखना ये प्रदेश का 5वें क्रम का जो है टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना, ये याद रखना है। और ये प्रश्न साथियों ध्यान रखना वेरी वेरी IMP है, 100% एग्जाम में ये पूछा जाएगा। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना, कंबलगढ़ टाइगर रिजर्व छठा प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर साथियों देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की ब्रांच स्थापित की जा रही है? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की जो ब्रांच है साथियों ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो ये साथियों जयपुर के अंदर स्थापित की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है, अडानी ग्रीन एनर्जी समूह ने राजस्थान के किस स्थान पर 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू किया है? तो ध्यान रखना देवीकोट जैसलमेर में इन्होंने इस प्लांट को शुरू किया है। अगला देखो, 17 मार्च 2024 को घोषित किए गए वर्ष 2024 के सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तो देखिएगा, सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को दिया गया है, जबकि सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट जो नया जोड़ा गया है सीता भार्गव को दिया गया है। ठीक है, डी वाला से होगा, सभी कथन सत्य हैं। अगला देखो, हाल ही में साथियों 15 मार्च 2024 को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन RSRDC के चेयरमैन पद पर किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, 15 मार्च 2024 को भजनलाल शर्मा ने साथियों प्रदेश की गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के उद्देश्य से कितने स्थानों पर पैनोरमा स्मारक और संग्रहालय निर्माण एवं विकास कार्यों की घोषणा की है? तो ये 12 स्थानों पर। ठीक है, अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च 2024 को जारी हैप्पी प्लस की रिपोर्ट के आधार पर साथियों स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रख लेना राजस्थान का 13वां स्थान है। इसमें साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है,
मुख्यमंत्री ने साथियों सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल थीम पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो ध्यान रखना वो कौन सा कार्यक्रम था, वो था शक्ति वंदन कार्यक्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, राजस्थान में सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ बन करके तैयार हुई है। सबसे लंबी रेल सुरंग की बात की जाए तो ये डीडवाना के पास साथियों दौसा गंगापुर सिटी लाइन बन करके तैयार हुई है। और देश की सबसे लंबी जल सुरंग भी साथियों राजस्थान में है, जो बांसवाड़ा से झालावाड़ से 12 तक है। ठीक है ना, जल सुरंग आपसे पूछा जाए, जल सुरंग भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये झालावाड़ से 12 के मध्य में है साथियों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 8.75 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2 ट्रक इसमें एक साथ चल सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य की चट्टानों पर आधारित साथियों आदि मानव के निवास संकेत मिले हैं। 100% साथियों हो सकता है एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, तो ध्यान रखना साथियों इसका सही आंसर होगा सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, जो प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। और ये उड़न गिलहरियों के लिए जाना जाता है साथियों। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, 7 मार्च 2024 को रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखना ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में राज्य के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है। तो दूसरे चरण में किया गया था 237 विद्यालयों का, जबकि फर्स्ट चरण के अंदर किया गया था किसने, 402 विद्यालयों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने साथियों राजस्थान का तीसरा वाटर लेजर शो कहाँ पर शुरू किया है। तो तीसरा वाटर लेजर शो जो है राजस्थान का कहाँ पर शुरू किया गया था, कृष्णधाम सांवलिया जी चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये किसके हाथों से किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों के द्वारा किया गया था। ठीक है,